ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री श्यामला सहस्रनाम स्तोत्रम सौभाग्य लक्ष्मी कल्प। इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए माता श्यामला देवी का एक सहस्रनाम सरल करके लाया हूं, जिससे आप लोग ज़्यादा सरलता से पाठ कर सकें। माता श्यामला देवी का यह सहस्रनाम सौभाग्य लक्ष्मी कल्प में मिलता है। माता श्यामला 10 महाविद्या में आती हैं और मातंगी के रूप में ज़्यादा जानी जाती हैं। इन्हीं का एक रूप है श्यामला देवी। हम अपने सभी वीडियोस में संस्कृत के कठिन लगने वाले शब्दों को और श्लोकों को सरल करके लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे कुछ श्लोक यहाँ दिखाए गए हैं, देखने में यह काफ़ी कठिन लगता है और कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसे यहाँ सरल करके दिखाने का प्रयास किया गया है। लाल रंग से उसी श्लोक को दोबारा लिखकर और सरल करके यहाँ लिखी गई है, जिससे आप दोनों श्लोक को साथ साथ एक जगह देख सकें और समझ सकें। तो इस तरह से पाठ करने में आसानी होती है। जैसे यहाँ विपंची कल निकाण विमोहित जगत्रया अनंग रूपा अनंग श्रीर अनंगेशी वसुंधरा। इस तरह से आसानी हो जाती है। इस वीडियो में माता के सहस्र नाम से संबंधित पूर्व पीठिका, उनका विनियोग, ध्यान और फल श्रुति का भाग रखा गया है। वीडियो के अंत में कुछ कठिन शब्दों को सरल करके बताया गया है, कुछ उसके अर्थ भी बताए गए हैं। तो इस सहस्रनाम को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और माता के मूल सहस्रनाम पाठ के लिए दूसरी वीडियो देखें। तो प्रारंभ करते हैं। श्री श्यामला सहस्रनाम स्तोत्रम। नाम सार अस्तवः सर्व श्रृंगार शोभाढ्यां तुंगपीन पयोधरां गंगाधर प्रियां देवीं मातंगीं नौमि संततम्। श्रीमद्वैकुंठ निलयं श्रीपतिं सिद्ध सेवितं कदाचित् स्वप्रियं लक्ष्मीर्नारायणम् अपृच्छत्। श्रीलक्ष्मीरुवाच श्रीलक्ष्मीरुवाच समान है। किं जप्यं परमं नृणां भोगमोक्षफलप्रदं सर्ववश्यकरं चैव सर्वैश्वर्यप्रदायकं सर्वरक्षाकरं चैव सर्वत्र विजयप्रदं ब्रह्मज्ञानप्रदं पुंसां तन्मे ब्रूहि जनार्दन। श्रीभगवान् उवाच नाम सारस्तवं पुण्यं पठेन् नित्यं प्रयत्नतः तेन प्रीता श्यामलाम्बा त्वद्वशं कुरुते जगत्। तंत्रेषु ललितादीनां शक्तीनां नामकोशतः सारम् उद्धृत्य रचितो नाम सार अस्तवो ह्ययम्। नाम सारस्तवं मह्यं दत्तवान् परमेश्वरः तव नाम सहस्रं तत् श्यामलाया वदाम्यहम्। यहाँ तक पूर्व पीठिका का भाग है, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछती हैं कि वह किसका जाप आदि करते हैं और कोई ऐसी विधि जिससे सबकी रक्षा हो सके, सबकी विजय हो सके, ब्रह्म ज्ञान भी मिल सके।
तो यह सब इंट्रोडक्टरी का पाठ होता है और इसकी बार बार पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारी जानकारी हमें रखनी चाहिए। अब यहाँ पाठ के पहले विनियोग करते हैं। विनियोग दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के इसे पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जल को भूमि पर या किसी अन्य पात्र में छोड़ देते हैं। विनियोगः अस्य श्री श्यामला परमेश्वरी नाम सहस्र स्तोत्रमाला मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीराजराजेश्वरी श्यामला परमेश्वरी देवता चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे नाम पारायणे विनियोगः। यहाँ विनियोग में कहा गया है कि इस श्यामला परमेश्वरी माता का जो सहस्र नाम है, स्तोत्र माला मंत्र है, नाम का माला मंत्र, इसके ऋषि सदाशिव हैं और इसका छंद अनुष्टुप छंद है। इस सहस्र नाम की मूल देवी जो मुख्य देवी हैं, देवता हैं, श्री राजेश्वरी श्यामला देवी हैं और साधक चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष यानी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग करता है, इसके लिए पाठ करता है। तो आपकी कोई अन्य मनोकामना हो तो यहाँ स्पष्ट रूप से बोल करके माता के नाम का पाठ करें, पूजा करें, पाठ करें। ध्यानम ध्यायेऽहं रत्नपीठे शुककल्पठितं श्रृण्वतीं श्यामगात्रीं न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमौलिं नियमितलसच्चूलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं भूषितांगीं मधुमदमुदितां चित्रकोद्भासी फालां। चित्रक उद्भासी फालाम के लिए चित्रकोद्भासी फालाम शब्द है। इस तरह से माता का ध्यान कर ले। ध्यान के बाद यहाँ पर पंच पूजा के लिए कहा गया है। पंच पूजा यानी जिसमें पंच महाभूतों के बीज अक्षरों हम लम यम आदि से उनका पूजन करते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक छोटी सी पूजा की विधि दे दी है, इससे आप पूजा कर लें। श्री राजराजेश्वरी श्यामला परमेश्वरी देव्यै नमः चंदन समर्पयामि। श्री राजराजेश्वरी श्यामला परमेश्वरी देव्यै नमः पुष्पं समर्पयामि। श्री राजराजेश्वरी श्यामला परमेश्वरी देव्यै नमः धूपम् आघ्रापयामि। श्री राजराजेश्वरी श्यामला परमेश्वरी देव्यै नमः दीपं दर्शयामि। श्री राजराजेश्वरी श्यामला परमेश्वरी देव्यै नमः नैवेद्यं निवेदयामि। तो इस तरह से बोलते हुए जैसी सुविधा हो फल फूल अक्षत आदि से पूजा कर ले। और यहाँ मानसिक पूजन भी है। ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकं श्री श्यामला देवी प्रीत्यर्थे गंधम समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्वात्मकं श्री श्यामला देवी प्रीत्यर्थे पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकं श्री श्यामला देवी प्रीत्यर्थे धूपं आघ्रापयामि नमः। ओम रम अग्नि तत्वात्मकं श्री श्यामला देवी प्रीत्यर्थे दीपं दर्शयामि नमः। ओम वम जल तत्वात्मकं श्री श्यामला देवी प्रीत्यर्थे महानैवेद्यं निवेदयामि नमः। जल के स्थान पर अमृत शब्द भी बोल सकते हैं। ओम वम जल तत्वात्मकम या ओम वम अमृत तत्वात्मकम
श्री श्यामला देवी प्रीत्यर्थे महानैवेद्यम निवेदयामि नमः। दोनों समान है, कोई भी एक बोल ले। ओम सं सर्वतत्वात्मकं सर्वोपचारार्थे श्री श्यामला देवी प्रीत्यर्थे तांबूलम समर्पयामि नमः। और अन्य सभी तरह के उपचार के लिए तांबुल यानी सुपारी चढ़ाते हैं, माता को देते हैं। इस तरह से आपका पंच पूजन हो जाएगा, या धूप दीप बत्ती आदि से भी पूजन, या दोनों विधि से कर सकते हैं। अब ध्यान के बाद, पूजा के बाद आप कोई कवच का पाठ कर लें, मंत्र जप आदि करना हो तो कर लें, और फिर माता का सहस्र नाम का पाठ प्रारंभ करें। सहस्र नाम वीडियो के दूसरे भाग में दी गई है। तो अब सीधे फल श्रुति का भाग देखते हैं। इति ते कथितो लक्ष्मी नाम सार अस्तवो मया। इति ते कथितो, यहाँ जो कहा गया है इति हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसके पहले तक ही सहस्र नाम का मूल भाग है। इति ते कथितो लक्ष्मी नाम सारस्तवो मया श्यामलाया महादेव्याः सर्ववश्य प्रदायकः य इमं पठते नित्यं नाम सारस्तवं परं तस्य नश्यन्ति पापानि महान्त्यपि न संशयः। माता के नाम पाठ से हर प्रकार का पाप आदि नाश हो जाता है। त्रिसंध्यं यः पठेन नित्यं वर्षम् एकम् अतन्द्रितः सार्वभौमो महीपालस्तस्य वश्यो भवेद् ध्रुवम्। तीनों संध्या में अगर इसका पाठ अतन्द्रितः लगातार किया जाए, तीनों संध्या एक वर्ष तक, तो वो पूरी भूमि को भी वश में कर सकता है, वशीकरण कर सकता है सबका। मूल मंत्र जपान्ते यह पठेन नाम सहस्रकं मंत्र सिद्धिर भवेत तस्य शीघ्रम एव वरानने। यहाँ कहा गया है कि मूल मंत्र के जप के बाद अगर सहस्र नाम का पाठ किया जाए तो मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिस मंत्र का आप जप करेंगे उसकी सिद्धि हो जाएगी। मूल मंत्र जपान्ते यह पठेन नाम सहस्रकं मंत्र सिद्धिर भवेत तस्य शीघ्रम एव वरानने। जगत त्रयं वशीकृत्य साक्षात् काम समो भवेत। जगत त्रय यानी तीनों लोक, तो तीनों लोक का वशीकरण हो सकता है। और साधक साक्षात काम समो यानी कामदेव के समान हो जाता है, कामदेव की तरह हो जाता है। दिने दिने दशावृत्या मंडलम यो जपेन्नरः सचिवः स भवेद् देवी सार्वभौमस्य भूपतेः। षण्मासं यो जपेन नित्यम् एकवारं दृढव्रतः भवन्ति तस्य धान्यानां धनानां च समृद्धयः। षण्मास 6 मास एक बार भी अगर दृढ़ व्रत होकर के लगातार 6 मास तक पाठ किया जाए तो ऐसे साधक के पास धान्य धन आदि से वह समृद्ध हो जाता है, यानी धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं होती है। चंदनम कुमकुमम वापि भस्म वा मृगनाभिकम अनेनैव त्रिरावत्यानां सारेण मंत्रितम। त्रिरावत्या या त्रिरावृत्या मुझे लगता है, दोनों का अर्थ यहाँ पर 3 आवृत्ति से लेना है कि अगर इस नाम का 3 आवृत्ति 3 पाठ किया जाए। यो ललाटे धारयते तस्य वक्त्रावलोकनात् हन्तुम उद्यत खड्गो अपि शत्रुर्वश्यो भवेद् ध्रुवम्। तो ऐसा करने पर उसका मुख देखते ही शत्रु वश में हो जाते हैं। अनेन नाम सारेण मंत्रितं प्राशयेत् जलम मास मात्रम वरारोहे गांधर्व निपुणो भवेत्। माता के नाम का पाठ करके अगर अभिमंत्रित जल को पिया जाए तो 1 महीने में ही वह साधक गंधर्व की तरह निपुण हो जाता है।
संगीते कवितायां च नास्ति तत् सदृशो भुवि, उसके समान संगीत में, कविता आदि में इस भूमंडल पर कोई नहीं होता है। यानी वह काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, महान कलाकार हो जाता है संगीत कविता आदि में। ब्रह्म ज्ञानम अवाप्नोति मोक्षम चाप्य अधिगच्छति, प्रीयते श्यामला नित्यं प्रीताभीष्टं प्रयच्छति। इससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष भी मिलता है। माता श्यामला से प्रीयते, उनसे प्रीति होती है, माता प्रसन्न होती हैं और साधक के सभी प्रकार के अभीष्ट की पूर्ति होती है। तो इस तरह से कुछ कुछ अर्थ भी जानना चाहिए। इति सौभाग्य लक्ष्मी कल्पांतर्गते लक्ष्मी नारायण संवादे अष्टसप्ततितमे खंडे श्री श्यामला सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो इस तरह से माता श्यामला देवी का सहस्रनाम संपूर्ण होता है। इस सहस्रनाम में पहले पूर्व भाग है, फिर विनियोग है, ध्यान है, पूजा है। बीच में आप मंत्र जप कवच आदि कर सकते हैं। मंत्र जप कवच करना ही चाहिए। कवच से भी मंत्र और स्तोत्र आदि की सिद्धि शीघ्र होती है, सुरक्षा भी मिलती है, तो करना ही चाहिए। अगर आप 3, 5, 7 पाठ करना चाहते हैं तो बीच के मूल नाम का ही बार बार आवृत्ति करें। सहस्रनाम की आवृत्ति करनी है। विनियोग, ध्यान, न्यास, पूजा प्रारंभ में एक बार करते हैं। फल श्रुति आपके पूजा के अंत में एक बार इसका भी पाठ कर लें और उसके बाद आरती, क्षमा प्रार्थना आदि जो जो आपकी इच्छा हो कर लें। अब कुछ शब्द भी देख लेते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ जानने से सहस्रनाम को समझने में और आसानी होगी। इससे भक्ति और भावना में वृद्धि होती है। जहाँ तक संभव हो हमें उसके अर्थ भी जानना चाहिए। प्रथम शब्द है नीलेंदीवर लोचना। नीलेंदीवर लोचना, नील इंदीवर लोचना के लिए है। नील नीला रंग, इंदीवर, इंदीवर का अर्थ भी नीला कमल होता है और लोचन मतलब आँख, तो नीले कमल जैसी आँखों वाली माता। दानवांत का, दानव अंत का, दानव का अंत करने वाली। महेंद्रोपेंद्र जननी, महेंद्र और उपेंद्र की जननी है। तो महेंद्र इंद्र के लिए है, महा इंद्र, महेंद्र और उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई हैं। तो इन सभी का यानी सभी देवताओं की जननी आप ऐसे समझ लें। लोपामुद्रार्चिता, लोपामुद्रा अर्चिता 2 शब्द के लिए है। तो माता लोपामुद्रा द्वारा अर्चित देवी। निधीश्वरी, निधि ईश्वरी, निधि की देवी, धन संपत्ति की देवी भी है माता। ज्ञान भी निधि में ही आता है, ज्ञान भी एक प्रकार का धन है। महोदारा, महोदारा शक्तिशाली के लिए होता है और महोदारा का संधि विच्छेद करने पर महाउदारा यानी बहुत ही दयालु। तो माता बहुत दयालु है। संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी भक्ति भावना के अनुसार उनका शब्द का अर्थ लेना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। चराचर, चर और अचर, जो चलायमान है और जो नहीं चल सकते हैं, यानी इस पृथ्वी पर जो कुछ चल सकता है और नहीं चल सकता है, स्थिर है, सभी चीज़ों के लिए चराचर शब्द है। सर्वशक्तयासना, सर्वशक्ति आसना, सभी शक्तियों पे आसीन होने वाली। समस्त समयार्चिता, समस्त समय अर्चिता, हर समय पूजित होने वाली। पूजन अर्चन इसका अर्थ है कि हर समय माता की पूजा की जा सकती है, कोई समय विशेष का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल नीले उत्पल की तरह, नील उत्पल दल श्यामा, नील नीला, उत्पल भी कमल का नाम है, तो नीले कमल की तरह श्याम वर्ण वाली। नाम जात्यादि रहिता, नर नारायणार्चिता, इस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से पढ़ी जाती है। लेकिन जो इसका अर्थ होता है नाम जात्यादि, नाम जाति आदि से रहित,
और नर नारायण द्वारा अर्चित, मतलब नर भी इनकी पूजा करते हैं, नारायण भी पूजा करते हैं, तो नर नारायणार्चिता इस तरह से शब्द हो जाता है। भक्तारती दमना, आरती आरती दोनों का अर्थ दुख तकलीफ आदि होता है, तो माता भक्तों के दुख आदि का दमन करने वाली हैं। सूर्येंदु वहनी नयना, सूर्येंदु सूर्य, इंदु सूर्य सन के लिए, इंदु चंद्रमा के लिए, वहनी अग्नि के लिए, तो यह तीनों माता के नयन हैं। माता त्रिनेत्र वाली हैं, तो सूर्य चंद्र और अग्नि तीनों इनके नयना हैं, नयन है, आँख है। भैरवाष्टक समसेव्या ब्राह्म्यादि परिवारिता, भैरवाष्टक अष्ट भैरव द्वारा सेवित है, और ब्राह्मी आदि जो माता ब्राह्मी है, ब्राह्मी महेश्वरी कौमारी आदि जो अष्ट मातृका हैं, तो ये सब अष्ट मातृका देवी माता के परिवार में है, सभी परिवार की देवी हैं, तो इसलिए भैरवाष्टक समसेव्या ब्राह्म्यादि परिवारिता। तो इस तरह से शब्दों के काफ़ी गूढ़ अर्थ निकलते हैं। यौवनोन्मत्ता, यौवन उन्मत्ता, माता यौवन से उन्मत्त है, बहुत ही सुंदर है। सर्वोपनिषद उद्गीता सर्वानुग्रहकारिणी, इसका अर्थ होता है सर्व उपनिषद उद्गीता, सभी उपनिषद में इनके बारे में कहा गया है। सर्वा अनुग्रहकारिणी, सभी पर अनुग्रह करने वाली देवी। तो इस तरह से कुछ शब्दों के यहाँ अर्थ हैं, और पूरे सहस्त्रनाम का पाठ करते समय इन्हीं सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, तो अन्य शब्दों के अर्थ भी समझ में आ सकते हैं। इस सहस्त्रनाम की PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। शेयर करने से ही अन्य लोगों तक भी वीडियोस पहुंचते हैं, लाइक करने से भी वीडियोस सर्च के ऑप्शंस में आते हैं, तो लाइक भी करें। धन्यवाद।